Hello guys, what's up? This is Amit Mahajan. I hope that you are doing well and welcome to my study tips series part number 18. So हम लोग के एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, so I thought of making a video in relation to some important point which you have to remember while you attempt the paper. मतलब जब भी पेपर लिखोगे तभी तुम लोग को ये याद रखना है. देखो, there are two mental blocks which you can have. As I always said in my earlier videos also, कि when you give these exams, it is not only about how much prepared you are or how much questions you have practiced. It is all about your mental stability during those 3 hours. और मेरे हिसाब से दो मेजर रीजंस ऐसे हैं जिसके वजह से आपका मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ा शेक हो सकता है, हिल सकता है. तो सबसे पहले बात करता हूं नए क्वेश्चंस. देखो, वी हैव दिस मेंटल ब्लॉक कि नए क्वेश्चन अगर मैंने देखे एग्जाम में, देन इन दैट केस मुझे वो एग्जाम में लिखने नहीं आएंगे. बिल्कुल स्ट्रेस मत देना ये बात का. देखो, सबसे पहले खुद को बताना कि नए क्वेश्चंस आने वाले हैं. ये पहली बात खुद को बताना. अदरवाइज आप सरप्राइज नहीं होने चाहिए कि अरे मैंने तो क्वेश्चंस देखे ही नहीं थे, ये क्वेश्चन आने के बाद मैं ब्लैंक हो गया. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. एग्जाम के पहले अपने माइंड को ट्रेन करो दैट वी आर गोइंग टू गेट न्यू क्वेश्चंस, बट नथिंग टू वरी एट ऑल बिकॉज आई हैव स्टडीड इनफ. जो जितना मैंने पढ़ा है, जितने लेक्चर्स देखे हैं, जितना प्रैक्टिस किया है, जितने क्वेश्चंस देखे हैं, वो सब मिला के, सब नॉलेज मिला के नया भी क्वेश्चन आया ना, देन इन दैट केस आई विल बी एबल टू सॉल्व दैट. बिकॉज सोच ना दोस्त, नए क्वेश्चन में क्या पूछेंगे? कॉन्सेप्ट्स तो उतने ही है. अगर कॉन्सेप्ट्स उतने हैं तो वो क्या कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं? तो मेनली ना उन्होंने कॉन्सेप्ट पकड़ के रखा है. अगर इन केस आपको नहीं आता है नया क्वेश्चन, जितना आपको आता है ना, जस्ट राइट दैट इन दैट, राइट दोज मेनी थिंग्स इन दैट पेपर एंड कम. बट अगर नया भी क्वेश्चन आया, इट इज नॉट लाइक हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं आएगा, राइट? सो आपको आने वाला है. आपने बहुत पढ़ाई किया है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस भी किए हैं. तो ये पहला मेंटल ब्लॉक आप दूर करना. सेकंड मेंटल ब्लॉक होता है कि इफ द क्वेश्चन कम्स अनयूजुअली लॉन्ग, मतलब एक बड़ा क्वेश्चन आया ना, बड़ा क्वेश्चन आने के बाद हम लोग लगता है भाई इतना बड़ा क्वेश्चन मुझे थोड़ी आएगा. ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्त. बड़ा क्वेश्चन हो तो क्या हुआ? देखो, आई विल टेल यू वन मंत्रा कि आप ये फॉलो कर सकते हो, हैक ये फॉलो कर सकते हो अगर ये क्वेश्चन बड़ा होगा तो. नंबर 1, whenever you get any question which is big, then try to break that question into parts. मतलब buckets में आप break कर सकते हो and try to analyze only the first bucket. After that the second bucket. उसके बाद third bucket. आप अगर bucket wise analyze करना चालू किया ना, then you have this thing कि हाँ बाबा, I have to identify only first para now I will focus only on first para and first para में जो है वो मैं समेट लूंगा. उसके बाद then you go to the second para, then you go to the third para. Then आपको ना कैसे होगा? फर्स्ट पैरा में आपको क्लैरिटी आ गया, आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है. सेकंड पैरा में गए, आपको क्लैरिटी आया. थर्ड पैरा में गए, आपको क्लैरिटी आ गया. सिर्फ एक चीज अपने को बोलना कि कितना भी बड़ा क्वेश्चन आने दो, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आने दो, कितना भी नया क्वेश्चन आने दो, मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है. आई विल बी एबल टू मैनेज टू क्लियर इन दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट. यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ बिफोर यू गो फॉर द पेपर एंड विद इन 15 मिनट्स आपको डिसाइड करना है कि एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चंस करने हैं. भले नए क्वेश्चंस आने दो, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है. वी विल फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट. जितना आता है हम लोग लिख के आएंगे. देख दोस्त, हम लोग को 100 आउट ऑफ 100 नहीं चाहिए, हम लोग को 60 चाहिए. अगर 60 चाहिए तो ऑफकोर्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक दो क्वेश्चंस ना आए. अगर वाइल रीडिंग इफ यू गेट सच क्वेश्चंस कि आपको देखते ही मुझे ऐसे क्वेश्चन आया कि मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है, यू टेल योरसेल्फ क्या, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आया, आगे बढ़ते हैं. बिकॉज हम लोग को वैसे भी 100 आउट ऑफ 100 नहीं चाहिए, राइट? सो ये थोड़ा सा आप जब भी दिल को तसल्ली दोगे ना, देन इन दैट केस यू विल फील गुड एंड यू विल फील कंफर्टेबल टू रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? आई होप दैट these tips helped you. If these tips really help you, then please do hit the like button. If you are new to this channel, please do hit a subscribe button. I am going to come up with each and every paper's revision strategy for 1.5 days, one day before the exam. जो revision strategy होता है मैं सबके लिए लेके आने वाला हूँ. प्लीज इफ यू आर नॉट येट सब्सक्राइब, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लेट मी नो. अगर आपको इससे ऊपर अगर कुछ पूछना होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. दिस इज अमित महाजन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर. बाय बाय.